हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम का पार्ट 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। हम पढ़ेंगे इन सब के डिफरेंसेस, ये सारी चीजें क्लास हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इवन कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। अगर आपने नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लो आप, क्योंकि क्लास में आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल सारी चीजें कराऊंगा। यहाँ पे अकाउंट सीखो और बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस होने वाला है। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? तो अभी हम शुरू करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। सुनील पांडा 12th कॉमर्स आप सर्च करना टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाना। उसके अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज सबकी पीडीएफ प्लस वीडियोस आपको धीरे धीरे मैं ट्रांसफर करता चला जाऊंगा। तो वहां से आप पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। अच्छा होगा कि आप मेरे साथ साथ तैयारी करो, ताकि कुछ चीज छूट ना जाए, आप पीछे ना हो जाओ। मैं डेली काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आप भी कम से कम डेली 1 घंटा जो है पढ़ो जरूर। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हो या बीएसटी हो, डेली 1 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो फाइनल गुड्स होते हैं पहले देखते हैं वो कौन से होते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच इज फाइनली प्रोड्यूस। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो फाइनली क्या है, प्रोड्यूस हो चुके हैं, बन के तैयार हैं, रेडी फॉर यूज। फाइनल गुड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बन के तैयार है, आप सीधा उसको लेते हो और इस्तेमाल करते हो। इसे बोलते हैं क्लास फाइनल गुड्स बाय देयर फाइनल यूजर। जैसे आप कोई पेन खरीदते हो दुकानदार से, तो आपने स्टेशनरी से पेन खरीदा और लिखना चालू कर दिया, यूज करना चालू कर दिया, ये फाइनल गुड्स है। आपने स्कूल की कैंटीन से समोसा खरीदा, खा लिया आपने, ये फाइनल गुड्स है। आपने कपड़े खरीदे, पहन लिए, जूते खरीदे, आपने उसको इस्तेमाल करना चालू कर दिया। दीज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स, यानी कि जो बिल्कुल बनके तैयार है और उसको यूज कौन करने वाला है क्लास, फाइनल कंज्यूमर, यानी कि फाइनल यूजर। अच्छा, फाइनल यूजर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फाइनली आप ही उसको यूज करोगे, आप आगे किसी और को रीसेल नहीं कर रहे। घर पे आप चीनी, चाय पत्ती और दूध लेके चाय बनाते हो, तो आप क्या हो, फाइनल यूजर हो, चीनी के भी, दूध के भी और चाय पत्ती के भी। फाइनल यूजर कोई भी हो सकता है, कोई आम कंज्यूमर भी हो सकता है, प्रोड्यूसर भी हो सकता है। क्या जरूरी है कि ये जो कपड़े हैं ये कंज्यूमर ही खरीदते हैं? प्रोड्यूसर भी तो कपड़े पहनते हैं ना, तो भी तो कपड़े खरीदते हैं, तो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। लेकिन जो कंज्यूमर खर्चा कर रहा है फाइनल गुड्स पे, बेसिकली कंज्यूमर क्या खरीदता है क्लास, कंज्यूमर फाइनल यूजर किसका है, क्लॉथ खरीदता है, शूज खरीदता है, फूड खरीदता है। और जो प्रोड्यूसर होता है वो फाइनल यूजर किसका होता है, प्लांट्स एंड मशीनरी। तो मशीन को कौन खरीदता है, प्रोड्यूसर, तो वो उसका फाइनल यूजर है। तो अब ये 2 पॉइंट्स आप समझना, यहां पे मैं कुछ आप डिस्कशन करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में होता क्या है, आपको 4-5 गुड्स का नाम दे देगा और पूछा जाएगा आपको कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, तो जो फाइनल कंज्यूमर खर्चा करता है फाइनल गुड्स के ऊपर, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे प्रोड्यूसर करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आप समझना एग्जांपल क्या है। मैं अपने घर के लिए एसी खरीदता हूं, मैंने अपने घर के लिए एक एसी खरीदा। क्या एसी फाइनल गुड्स है? बिल्कुल फाइनल गुड्स है। क्यों? क्योंकि एसी में करना कुछ नहीं, एसी बनके तैयार है और मेरे को सीधा लाके अपने घर पे इंस्टॉल कर देना है और उसको यूज करना है। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि एसी इज अ फाइनल गुड्स फॉर मी। दूसरी बात, मैं अपने बिजनेस, मान लो मेरी फैक्ट्री है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उसके अंदर एसी लगा देता हूं, अपने कोचिंग सेंटर के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर एसी लगा देता हूं। क्या अब एसी फाइनल गुड्स है? बिल्कुल यस, अभी भी एसी फाइनल गुड्स है, क्योंकि अभी भी तो वो बन के तैयार है और मैं उसको खुद ही यूज कर रहा हूं डायरेक्टली। समझ रहे हो बात को? लेकिन इस एसी पे जो मैं खर्चा करूंगा उसको बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लेकिन इस एसी को जो मैंने अपनी कोचिंग में लगाया है, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह मैंने यूज किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी एसी घर के लिए खरीदा तो भी फाइनल, एसी बिजनेस के लिए खरीदा तो भी फाइनल। तो सर इंटरमीडिएट कब होगा? जब आप एसी रीसेल के लिए खरीदोगे, बेचने के लिए खरीदोगे, तो इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि तब उसे आप इस्तेमाल नहीं करोगे। एग्जांपल, आपको सिलाई मशीन सबको पता है, घर पे सिलाई मशीन होती है, सिविंग मशीन सिलाई करने के लिए, कपड़े को सिलने के लिए। तो आपने घर के लिए सिलाई मशीन खरीदा तो भी वो क्या है, फाइनल है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए सिलाई मशीन खरीदा, अभी भी वो फाइनल है, क्योंकि अल्टीमेटली यूज तो आप ही कर रहे हो। आप लोग सर नहीं, कारीगर यूज करेंगे, हमारे लेबर यूज करेंगे, हमारे इंजीनियर यूज करेंगे। अरे नहीं भाई, वो अल्टीमेटली यूज तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं ना, तुम किसी और को तो नहीं दे रहे ना, उसको बेच तो नहीं
खरीदे, तो जब आप रीसेल के लिए खरीदोगे उसको, जब आप उसको रीसेल करोगे तब जाके वो इंटरमीडिएट होगा। तो आप ध्यान रखना, मशीन हमेशा फाइनल गुड्स रहता है, चाहे आप यूज करो चाहे आपके एम्प्लॉय यूज करे, वो फाइनल गुड्स ही रहेगा। हाँ, लेकिन जो सिलाई मशीन घर पे आप लेके आ गए उस पे जो खर्चा है उसको बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जबकि जो सिलाई मशीन आपने अपनी दुकान में या जो अपने अपने बिजनेस में आपने इंस्टॉल कराया है वो इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक क्लास? क्या होता है फाइनल गुड्स, आगे देखते हैं। सो फाइनल गुड्स पे जो खर्चा हुआ है उसको हम कैसे जानेंगे? कुछ तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो C+I कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। मैं आपको एंड तक पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन भी पूछूंगा आपको। कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे खत्म होने वाला है। और आप सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जो नेशनल इनकम होता है ना उसको हम लोग NNP-FC बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे, होपफुली कि अगली वीडियो में देख ही लेंगे उसको। तो फाइनल गुड्स को ही हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। अगर मुझे चेयर बनाना है और मैं लकड़ियां खरीदता हूं, फेविकॉल खरीदता हूं, और ये सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर मैं एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी हूं और मैं चीनी खरीदता हूं और दूध खरीदता हूं, क्लास सूजी और मैदा, ये सब चीज खरीदता हूं, तो वो सारी चीज मिले इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का मतलब क्या? रॉ मटेरियल, जो हम लोग किसी दूसरे सामान को बनाने में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते, सिर्फ किसकी लेते हैं? फाइनल गुड्स की वैल्यू। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड। अगर मैं 5,000 की लकड़ी लाके 20,000 का सोफा बना रहा हूं तो ये 5,000 की लकड़ी इस 20,000 के सोफे के अंदर ही तो इंक्लूड है। तो यानी ये इंटरमीडिएट है, हम इसको नहीं लेंगे, सीधे किसको ले लेंगे? फाइनल गुड्स को ले लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। सेकंड पॉइंट, These are those goods which is not yet ready for use, जो अभी बिल्कुल बनके तैयार नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, by their final user. These are purchased by one firm from other, यानी कि यहाँ पे एक फर्म ने दूसरे फर्म से सामान खरीदा। एग्जाम्पल, लकड़ियां खरीदी हैं किसी कारपेंटर ने चेयर बनाने के लिए, तो वो लकड़ियां क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर कारपेंटर, क्योंकि कारपेंटर के लिए वो लकड़ी क्या है? रॉ मटेरियल है। शर्ट खरीदा फर्म ए ने, ठीक है, और फर्म बी से फॉर रीसेल। शर्ट खरीदी काफी सारी उसको बेचने के लिए, तो उस समय वो शर्ट्स जो है वो क्या है? आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। और नोट को क्या रखना आपने कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। सो आपको इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम बनाते वक्त उसको कैलकुलेट आपने नहीं करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स में कैलकुलेट होता है। अब आपको समझना है कि एक ही गुड्स कई बार फाइनल हो जाता है, कई बार इंटरमीडिएट हो जाता है, डिपेंड करता है उसको यूज कौन कर रहा है, यूज पे डिपेंड करेगा। दिस इज नॉट वेरी सिंपल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। द डिस्टिंक्शन डिपेंड अपॉन द एंड यूज। ये जो डिफरेंस है डिपेंड करता है कि एंड यूज के ऊपर क्या है। तो इसे एग्जांपल देता, आप समझना अच्छे से कि एक ही चीनी सुगर कभी फाइनल बन जाता है, कभी इंटरमीडिएट बन जाता है, डिपेंड किस पे करता है? यूज कौन कर। आप अच्छे से समझना जरा, अगर सुगर यूज एज अ रॉ मटेरियल, अगर सुगर को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है एक बिस्किट बनाने वाले कंपनी, तो वो सुगर क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। अगर बिस्किट बनाने वाले कंपनी चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, वो उससे बिस्किट बनाएंगे, खुद कंजप्शन नहीं करेंगे, वो किसी और को बेचेंगे, फाइनली ग्राहक कंज्यूम करेगा। समझ रहे हो? बट सुगर यूज बाय द हाउस होल्ड इन मिल्क और टी, आप घर पे दूध में और चीनी में दूध में और चाय में जो आप सुगर का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है? फाइनल गुड्स। तो यानी कि सुगर कभी फाइनल गुड्स हो जाता है, सुगर कभी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है, डिपेंड कौन करता है? अगर आप घर पे इस्तेमाल करो अपने लिए तो फाइनल है, अगर आपने बिजनेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ रहे हो बात को? We have to check if the goods are used by the producer as a raw material, it is to be treated as an intermediate goods. If the goods purchased by household for final consumption is to be treated as final goods. अगर आप घर पे फाइनल कंजप्शन के लिए उसको यूज करते हो तो वो फाइनल गुड्स हो गया, और अगर आप उसे बिजनेस में यूज करते हो एज अ रॉ मटेरियल तो वो बन जाता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, चलो सेकंड एग्जांपल, मशीन परचेज बाय अ हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। आप घर के लिए मशीन खरीदते हो, फाइनल गुड्स है। मशीन परचेज बाय अ फर्म इज ऑल्सो फाइनल गुड। यहां गलती मत करना, मशीन घर के लिए खरीदोगे तो भी मशीन रेडी टू यूज है, आप ही उसे इस्तेमाल कर रहे हो। मशीन आपके बिजनेस में लग रहा है तो उसे भी आप यूज कर रहे हो, भले ही उससे आप किसी दूसरे सामान को बनाते हो, बट आप उसे यूज तो खुद ही कर रहे हो ना, उसका बेनिफिट थोड़ी ग्राहक को मिलता है। आप अपनी दुकान में कोई मशीन लगाते हो, मान लो आपने फ्रिज रख रखा है अपनी दुकान में, कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके देते हो, तो आप फ्रिज थोड़ी दे रहे हो ग्राहक को, सिर्फ ठंडी कोल्ड ड्रिंक करके दे रहे हो आप, तो मशीन तो आप ही यूज कर रहे हो ना उसको, तो अभी वो फाइनल गुड्स रहेगा।
However, a machine purchased by one firm, एक फर्म ने खरीदा है किसी दूसरे से फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तब वो क्या बन जाता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे रिटेलर ने किससे खरीदा है, होलसेलर से। ठीक है, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स तो हमने समझ लिया। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिफरेंस। ये रहा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का जो डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, जब भी किसी डिफरेंस की बात आएगी तो आप उसको ना मीनिंग मतलब कि बेसिस के पॉइंट पे लिखना। मीनिंग की बात करें तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, नॉट रेडी टू यूज। तो फाइनल गुड्स जो है वो रेडी टू यूज है, और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो सॉरी रेडी टू यूज नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, पर्पस। अगर हम बात करें पर्पस की, तो फाइनल गुड्स का जो पर्पस होता है वो दो होता है, समझना अच्छे से। एक होता है कंजप्शन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। या तो हम उसे कंजप्शन करेंगे, अगर मैं एसी घर के लिए ले रहा हूं तो कंजप्शन, और एसी अगर मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूं तो वो क्या हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल गुड्स या तो कंजप्शन पर्पस से यूज होता है या इन्वेस्टमेंट पर्पस से। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो या तो रॉ मटेरियल के पर्पस से यूज होगा या रीसेल के। या तो हम उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे या हम सीधा उसको दोबारा बेच देंगे। अगर मैं एक मिठाई मान लो कि मिठाई बेचने वाली शॉप है एक, यानी कि स्वीट शॉप, तो स्वीट शॉप ने दूध खरीदा तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करेगा उसको, उससे मिठाई बनाएगा। लेकिन डेयरी वाला जो खरीदता है, डेयरी जो डेयरी होती है, जैसे मदर डेयरी हो गया, अमूल डेयरी हो गया, तो वो लोग जब दूध खरीदते हैं तो वो क्या होता है, वो उसको कुछ करते नहीं है, सीधे दूध खरीद के दूध बेचते हैं, पर रीसेल पर्पस से यूज कर रहे हैं। तो या तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे या वो रीसेल की पर्पस से यूज करेंगे, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। नेचर की बात करें तो जो फाइनल गुड्स है वो डोमेस्टिक और नेशनल दोनों में इंक्लूड होता है, जबकि ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना आपका नेशनल इनकम का, देखना आपके कम से भी कम 10 नंबर पक्का गारंटी से बता रहा हूं, लिखित। मेरे स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है इकोनॉमिक्स में, तभी मैं बोल रहा हूं आपके पक्का है 10 नंबर आपको कवर हो जाएगा। पेशेंस से पूरा वीडियो देखना, नेशनल इनकम का 10 मार्क्स आप यहां से लेके जाओगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, वैल्यू एडिशन। देखो जो फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो बनके तैयार है तो उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता। देयर इज नो सच वैल्यू एडिशन एज दे आर रेडी फॉर यूज। सामान तो बनके तैयार है, आप क्या ऐड करोगे उसके अंदर, कुछ भी ऐड नहीं करना है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अभी बनके तैयार नहीं है। आपने चीनी खरीदा, दूध खरीदा आपने, तो उससे मिठाइयां बनानी है, आपको बिस्किट बनाना है आपने, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता है, जबकि फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन नहीं होता। प्रोडक्शन बाउंड्री, क्योंकि फाइनल गुड्स बनके तैयार है, क्योंकि ये फाइनल गुड्स बनके तैयार है तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स ने अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि वो अभी बन रहा है, वो रेडी टू यूज नहीं है। एग्जांपल, आपने घर के लिए दूध खरीदा, फाइनल गुड्स। मशीन खरीदा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी फाइनल गुड्स है। हाँ, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बट दोनों ही केस में वो रहेगा क्या, फाइनल गुड्स ही। लेकिन मिल्क खरीदा बिस्किट बनाने वाली कंपनी एज ए रॉ मटेरियल, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। और डेयरी शॉप ने मिल्क खरीदा रीसेल करने के लिए, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। प्लस यहाँ से हम लोग जो ना नेशनल इनकम से, वो हम थर्ड वीडियो में देखेंगे। अभी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, सुनील पांडा 12th कॉमर्स। ठीक है, तो हमने फाइनल गुड्स पढ़ लिया और इंटरमीडिएट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स, फिर मैं लास्ट में आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। चलो वैसे एग्जांपल अभी पूछ लेता हूं आपसे। चलो मुझे बताओ, स्कूल वालों ने चौक डस्टर खरीदा है, चौक डस्टर, तो बताओ ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लास समझना बात को, स्कूल वालों ने चौक डस्टर खरीदा है। क्या ये चौक एंड डस्टर, सुनना अच्छे से, क्या चौक एंड डस्टर 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाएगा या 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा? तो सर ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। ये सब क्वेश्चन वही पूछ रहा हूं जो पेपर में पूछा जाता है। स्कूल वालों ने स्कूल बस खरीदा, स्कूल वालों ने स्कूल बस खरीदा, बताओ फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है? स्कूल वालों ने अगर स्कूल बस खरीदा है तो वो क्या है, फाइनल गुड्स। क्यों? बस भी तो सर दूसरे काम से यूज करते हैं, पर मैंने कहा था ना बस मशीन है, तो मशीन हमेशा क्या होता है, इंटरमीडिएट नहीं होता, वो हमेशा फाइनल गुड्स होता है। वो बस खरीदा है, बस 1 साल से ज्यादा चलेगा, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स। फार्मर ने, मान लो किसान ने ट्रैक्टर खरीदा, तो ट्रैक्टर जो होता है वो मशीन है, तो ट्रैक्टर क्या हो गया, फाइनल गुड्स। फार्मर ने पेस्टिसाइड खरीदा, फार्मर ने सीड्स खरीदा, इंसेक्टिसाइड्स खरीदा, तो वो चीज क्या हो गई आपकी, इंटरमीडिएट गुड्स। आपने घर के लिए मिल्क खरीदा, तो घर के लिए मिल्क खरीदा तो क्या हो गया, फाइनल। और आपकी एक स्वीट शॉप है, उसने मिल्क खरीदा, स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान वाले ने मिल्क खरीदा, तो बताओ वो क्या है, तो वो क्या है आपके लिए, फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स, बताओ। करेक्ट, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। यानी कि घर के लिए दूध खरीदा तो फाइनल, और आपने मिठाई की दुकान वाले ने दूध खरीदा तो इंटरमीडिएट। एक लॉयर है, लॉयर, ठीक है, लॉयर है, उसने यानी एडवोकेट है, एडवोकेट ने, उसने क्या कहता है, प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर,
तो ये प्रिंटर तो मशीन है, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल गुड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या क्या फाइनल है, क्या क्या इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है, ताकि वो चीजें आपकी क्लियर रहे। समझ रहे हो बात को, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स किसको बोलते हैं? जो गुड्स कंज्यूमर अपने खुद के लिए खरीदता है, उसको खुद यूज करता है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन डायरेक्टली अपने वांट्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए उसे खरीदता है, तो वो कंज्यूमर गुड्स है। दीज आर नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि इसको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता। आप जो भी चीजें खरीदते हो वो कंज्यूमर गुड्स है। भले आप मशीन खरीदो, खाने पीने की चीज खरीदो, कपड़े खरीदो, शूज खरीदो, आप कोई सर्विस लेते हो, ठीक है, आप कोई घूमने जाते हो, वो कोई भी सर्विस लेते हो, होटल सर्विस लेते हो, मैकडी में बैठ के खाते हो, सर्विस चार्ज करते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो आपका कंजप्शन गुड्स है। फाइनल यूजर ऑफ कंजप्शन गुड्स आर, कौन कौन होता है? कंज्यूमर होता है, हाउस होल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट या एनजीओ। यानी यार जो खाने पीने का सामान है तो कोई भी खरीद सकता है ना, जरूर नहीं कि कंज्यूमर ही खरीदेंगे, प्रोड्यूसर भी खरीद सकते हैं, हाउस होल्ड भी खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट भी, कोई भी खरीद सकता है उसको। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स है पार्ट है इसके चारों पार्ट को अच्छे से समझना। सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स किसको बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होता है जिनको हम लोग लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो एक से ज्यादा बार इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसको हम लोग महंगा प्राइस में खरीदते हैं, यानी थोड़ी महंगी वैल्यू होती है, और कई बार इसको इस्तेमाल करते हैं। एक बार इस्तेमाल करने से खत्म नहीं होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना भाई, ये कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो इसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब कि ड्यूरेबिलिटी क्या है इसकी, कब तक चलेगा। जैसे रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी आप मल्टीपल टाइम यूज करते हो तो इसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, अब सेमी ड्यूरेबल कौन सा होता है? जो बेसिकली 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कपड़े हो गए, आपकी क्रॉकरी समझते हो ना, जिसमें खाना खाते हो आप, प्लेट पत्तल वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो जनरली 1 साल के अंदर हमें जरूरत पड़ जाती है दूसरे की, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम, तो उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। और नॉन ड्यूरेबल, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक ही बार इस्तेमाल किया, खत्म। ब्रेड एक बार में खा लिया, खत्म। पेन, इंक चला लिया आपने एक बार में, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। गैस एक बार में जल गई, खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें नॉन ड्यूरेबल है, यानी कि जिसे आप एक बार में इस्तेमाल करते हो और खत्म हो जाता है। पेट्रोल जल गया, खत्म हो गया, इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज इंटेंजिबल्स, दीज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल समझते हो ना आप, 11th में पढ़ के आओ ना अकाउंट्स, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, तो वो क्या होता है? इंटेंजिबल। तो सर्विसेज, डॉक्टर आपको देता है सर्विस, टीचर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास, कुछ सामान लेके थोड़ी जा रहे हो मेरे पास से, नॉलेज लेके जा रहे हो, ज्ञान लेके जा रहे हो, तो वो सारी सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल। अब लास्ट है हमारा कैपिटल गुड्स। बेसिकली देखो, आपको सिंपल सीधी भाषा में समझाऊं ना, कैपिटल गुड्स को मशीनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीनरी। हर मशीन नहीं, जो मशीन एज अ बिजनेस में फिक्स असेट यूज हो रहा है। ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स होती है मशीन, वो मशीन जो बिजनेस में एक फिक्स असेट की तरह यूज किया जा रहा है। Capital goods are those goods which are used in the process of production for several years and which are high value. Basically class production process में use होता है, high value होती है, और these are, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, these goods are fixed asset for the producer. Example, plant and machinery. ध्यान रखना, हर मशीन, but all machine are not capital goods. हर मशीन capital goods नहीं है। एक सिलाई मशीन जो आपके घर पे रखी हुई है वो capital goods नहीं है। वो सिलाई मशीन अगर टेलर की शॉप पे रखा है, उसका फिक्स असेट है, फिक्स असेट फॉर ए टेलर, तब वो क्या बन जाता है? कैपिटल गुड्स। मेरे घर पे भी मशीन रखी है सिलाई की, लेकिन वो कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन अगर यही मेरी टेलर की दुकान हो कोई, उसके अंदर रखी हो, तो कैपिटल गुड्स। यानी कि हर मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होता। वो सारी मशीन जो प्रोड्यूसर एक फिक्स असेट की तरह अपने बिजनेस में यूज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड। सिमिलरली आपके घर पे गाड़ी है तो वो कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन अगर वही गाड़ी एक टूरिस्ट कंपनी के पास हो येलो नंबर प्लेट में, तो वो क्या हो जाता है उसके लिए? कैपिटल गुड्स, क्योंकि उससे पैसे कमाता है, वो उसके लिए एक फिक्स असेट है। लेकिन ध्यान रखना, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सीधी सी बात है, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? मशीन जो बिजनेस में फिक्स असेट की तरह यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस है उसे कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोड्यूसर ही इस्तेमाल करेगा। देखो, सारी की सारी मशीन, सारी की सारी कैपिटल गुड्स को हम लोग प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स नहीं बोलते। क्यों? क्या प्रोड्यूसर सिर्फ मशीन ही इस्तेमाल करता है? नहीं, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी यूज करता है। समझ लो, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड रॉ मटेरियल ऑल्सो। इट लाइक वुड ऑल्सो मेक फर्नीचर। लकड़ियां भी खरीदता है। क्या फर्नीचर
बनाने के लिए सिर्फ मशीन चाहिए होती है? नहीं, लकड़ियां भी चाहिए होती है। तो मशीन तो कैपिटल गुड्स है, पर लकड़ियां तो कैपिटल गुड्स नहीं है ना, वो तो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जरूरी नहीं कि प्रोड्यूसर जो भी इस्तेमाल करे वो सिर्फ कैपिटल गुड्स हो। हाँ, लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स है उनको प्रोड्यूसर ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। उम्मीद है आपको वीडियो क्लास पसंद आया होगा। इसको क्लास प्लीज लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और इसे सारे दोस्तों में शेयर कर दो। मैं लगभग 5 से 6 क्लास के अंदर नेशनल इनकम पूरा करा दूंगा। एक एक न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा, गारंटी है, मैं इसको खुल के बोल रहा हूं। एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। किताब में आपको 100-150 न्यूमेरिकल होगा, कोई भी बना लेना मेरी न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखने के बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।